जब शाह घोड़े से निदा आई हातिफ की ज़मी झाड़ी वे फतमा ज़मी झाड़ी वे फतमा ज़हरा के पास दरे खैमा पा ज़ैनब पीट कर सर को ये कहती थी अरे लोगों खबर अरे लोगों खबर से मिरला जबाता जिक्र बेटों का तो ज़ैनब रो के कहती थी खुदा बख्शे भी क्या अमृत खुदा बख्शे भी क्या अमृत मनवा मत पा पिसर अपने फिदा करती है सीने से दिलो जा को जुदा करती है ज़ैनब छुटते पिसर शुक्रे खुदा करती है ज़ैनब जो सब्र का क़वादा जो सब्र का क़वादा करती है घोड़ों पा जो वो दोनों पुररमान चढ़े माँ कहती है बेटे में माँ कहती है बेटे मेरे परवान चढ़े शेख कहते हैं हम शीर ये क्या करती है अकबर को मेरे भेजो इन्हें रन में ना भेजो वो कहती है सदके गई तुम इसमें ना बोलो ज़ैनब ने इतने दिन के लिए ज़ैनब ने इसे दिन के लिए पलक है ना तुम तो इन्हें रन में नहीं भिजवाते हो भाई फिर किस लिए हम शेर से शर्मत फिर किस लिए हम शेर से शर्मत भिजवाने का अकबर के ना तुम नाम लो भैया अकबर की बला इनको लगे वो रहे जीता अव्वल तो वो हम शक्ले नबी हुस्न में एकता दूसरे दिन को और दूसरे दिन को शरीक तमाम आसान मुझे बेटों का दागे शहदी है इनमें कोई 18 बरस इनमें कोई 18 बरस का तो नहीं लश्कर की सफ़े चीर के
दरिया पार चले आए। लहराते हुए देख के पानी को कहाँ जाए, क्यों मश्क सकीना किना कांधे पा उठा लाए। किसने कह जो मश्क में, किससे कह जो मश्क में क़ीमत दे। हातिफ ने निदा दी के बस रंजो खलक है, सकाई सकीना की तो अब्बास का है। ज़ैनब ने दरे क़ैमा से मैदा को जो देखा, पाया न कहीं बेटों को घबराए वो दुखिया। फिजा से कहाँ बेटे मेरे कैद हुए क्या। वो बोली के कुछ सुनते क्या कहते, वो बोली के कुछ सुनते क्या कहते हैं। लश्कर की सफ़े चीर के शेरों के प्यासे दरिया पगे सके को, दरिया पगे सके को दरकनवा। ज़ैनब ने कहा क्यों गए दरिया पागर्द क्या, पी लेंगे जो पानी तो ग़ज़ब और भी होगा। भाई है मेरा तीन शब-ओ-रोज़ का प्यासा। फिज़ाने आवाज़ ये दैन बे, एक बूंद भी पानी की करे नोश तो सम है। एक धारणा मैं दूध की बख्शूंगी कसम है। फिजा हुई खैमे से रवा जानिबे मैदा, क्या देखती है नहर पर फौज फरावा। ज़ैनब के जिगर गोशों पर है तीरों का बारा। नागावा शोर की मुश्किलें लो जानो दिले दुख्तरे ज़हरा गए मारे। से रोज के प्यादे ले बदरे, से रोज के प्यादे ले बदरिया गए माँ। सलवात कौन में तरकमा है मुस्लिम के ज़ेरे कंजा पिसा। उठ गया सर से बाप का साया,
दरबदर पिसा मुस्लिम के इनका पुरसाने हाल कोई नहीं ये जो नूर नज़ार गर्दनों से लहू बलता है को में तरपिसा खून में तरपिसा लाश दरिया में बह गई जिनकी आए दोनों पिसा आए दोनों पिसा परदेश में मुस्लिम के ते मोह पजफा है दरिया पाप कत्ल दो लेके चला है छोटा तो बड़े भाई का मोह देख रहा है जोर उसको मदद करने मत बेरहम के काबू में है दो नाज़ों के पाले हर सो निगरा के कोई छोटे को बड़ा बा यह बढ़ के बचाता हर बार है मुसफ़ की तरह बीच में आता रो देता है कुछ कहने का मौका नहीं पाता बेसाख का एक बार सुनाल गरीबों का खुदा के लिए दम ले अब हम तेरे घर में कभी ये जुर्म बिन पूछे जो आए तेरे घर हुजरे में रहे शब को भी बेदार बराबर कुर्ते फटे के सो किच से ले लगी हम पर तकलीफ बहुत दे चुका जोर जंगल में कहीं बैठ के हम रोएंगे जालिम मुँह करके तेरे सुनता न मज़लूम के बासितमगार देते थे निदाज़ो जय हर इसको बढ़ कर ये जानते तो हम कभी आते न तेरे घर में मेहमानों का अपने तो बचा छुड़वा दे के पकड़े हुए जुल्फों को दुआ अम्मा नहीं बाबा नहीं बालों को बिखेरे हुए वो मोमिनती साथ
मजलूमों को जालिम से छुड़ाती थी वो क़ुज़्ज़त। कहते थे खुदा के लिए क्या करता है बज़ार, गए पाँव बसर रखते थे गए पाँव बस बस के ज़मे अब तो हिले जाते हैं जालिम। जरा मुझे लगे तो कौन जालिम नजर आए तुझे क्यों का ले देख नबी रोते हैं दरिया पर खुले सर। ये सुन के उठा से मनो सितमगार। जालिम ने कहा मुझको न खबर एक तेरे दोनों बरादर को बिठा कर सर काटा बड़े भाई सर पास रखा लाश को दरिया में बहाया। भाई के गले का जो लहू खाक पर पाया उल्फत से बरादर का लहू जोश में आया। तब जोड़ के हाथ अपने कातिल को सुनाया पूछो ये लहू कुर्ते से तलवार झुका दे। लोटो बड़े भाई वो बोला के हो शौक से था मुझे क्या डर। भाई के लहू में वो लगा लौटने गिर कर कहता था बड़े भाई का ढूंढ बरादा। तुम तो अभी बैठे हुए थे मेरा किसने नसेब से उलटते हुए देखा। भाई ने गला भाई का फातिहा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व काफिला शे का सलामी लबे दरिया उतरा पर मुक़द्दर में नायक पानी का कतरा पर मुक़द्दर में नायक पानी का कतरा उतर करबला का जो किसी शहर में नक्शा उतरा मुजरे बोले दमी अशे मुजरई बोले दमी अशे मोल्ला उत इम्तिहा की जो तराजू में क़ज़ाने तोला और वफ़ादार शाबिर में और वफ़ादार शाबिर में पूरा फौज मंजिल पौतरती तो सकीना कहती साहिबो देखो किधर साहिबो देखो किधर है मेरा बाबा उतर
गिरद बेटों को फिरा करिए कहा ज़ैनब ने मेरे भाई के बला रदवे मेरे भाई के बला रदवे सदका उतरा काफिला शह का सलामी लबेद जब ज़ैनब गरीब के रन में पिसर लड़े तन्हा लड़े ये आह वो सब लशर लड़े किस खूबसूरती से अली के जिगर लड़े। एक शोर पड़ गया गजब शेर न एक शोर पड़ गया कि गजब शेर न विरसाई ने मिला है जनाबे अमीर का ये जो सब शेर के बेटे के से ये जो सब शेर के बेटे के से ज़ैनब जो नंगे पाँव खड़ी थी करीब दर अब्बा जाके देते थे ये दम बदम खबर रोए ना बुजुर मुहिम हो चुकी असर लाखों से लड़े गज़ब आपके पिसर जोरात फिर दिखा दिया खैबर कुशाई का अब तो निकयात मदर अब तो निकयात मदर आंसू बगा के बिनते अली ने कहा कि हाँ दे और हिम्मत उन्हें कलक सो जा बच्चे का हजारों का वो मार का कहा कुछ हो उन्हें फलक ने न होने दिया जवां बेकसूर उस पर मुझे एतमाद खालिक वो देगा जो मेरे दिल के खालिक वो देगा जो मेरे भैया कुछ अपने बेटों का मुझको नहीं ख्याल मर जाए लड़के या हो के कांपों से पाए माल सदक़े करूँ हजार जो ऐसे उन्होंने गाल सब दौलत लुटे पबचे फातिमा का लाल आए बगन पावो जो भला उन पर आई हो दुनिया में कोई हो के ना मेरा दुनिया में कोई हो के ना मेरा ये जिक्र था के भाई को हजरत ने दी सदा अब्बास आओ घिर गए ज़ैनब के दिल रुबा दौड़े सदा ये सुनते ही अब्बास बावफास नाए राम अलियक बने असराए राम अलियक बने जिंदा रखा फलक ने ये आंसू बहाने को चलिए हुजूर जाते चलिए हुजूर जाते ला कुछ कुछ भी था दम के उन्हें ले चले इमाम एक
एक लाश को तो आप लिए थे शगे अनाम, और एक लाश हजरत अब्बास नेक नाम। खैमा था सामने के बजात हुए, खैमा था सामने के बजात हुए, जीते न पहुँचे हाय गजब खैमगाह में। दोनों सगीर मर गए हसना, दोनों सगीर मर गए हसना, दोनों सगीर मर गए हसना राम है। फातिहा। नाम पर शाह के पानी जो पिला दे ते है मेरे को सर ने मुझे राय, मेरे को सर ने मुझे राय दुआ देते हैं। फातिमा कहती है दुनिया में ये आबाद रहे शह का पुरसा मुझे सब, शह का पुरसा मुझे सब लिहाजा देते। ज़िबा शब्बीर को करता है लईक़ा जड़ से बोज़ल ग़मामा, बोज़ल ग़मामा बोवे खुदा देते। कहती थी रोके सकीना के हमें कैद किया लोग जिंदा से दे, लोग जिंदा से दे माँ को छुड़ा देते। चश्मे सजाद अगर ज़ोब से हो जाती है बंद अश्किया पाँव के साथ, अश्कियाँ पाँव की ज़ालिला फिजा की सदाई के पीटने वालों सो मिलके अरे मेरी खुदादी को संभालो। रोती है कि बानो आलम को बुला लो, लूटा गया घर खा के अज़ाब आलम। मक्तल से हुसैन इब्ने अली लाते हैं लाशे सैदानियों जोड़ी पे चलो, लाशों को शहीदी सफ़े मातम पर झुलाए। सोबैले अरम पीटते रोते हुए आए। ज़ैनब ने न फरियाद की ने अश्क बाए, बैठी रही सरजान में। लब खुश्क थे मुफक्ता मिजाज कौन से तरती ने अपने नबायों की नला छातियों पर रख के वो नाशाद पुकारी।
आराम में हो या है गशी प्यास से तारी, होता है बयां शौकत तो हिम्मत का तुम्हारी। तस्लीम करो क़िबला कौनैन को वारी, समझी मैं के बाज़ है ये बेदारी है शब का प्यार, प्यार हो ये तरीक़ा नहीं यार। तारीफ इमाम दो सरा, तारीफ इमाम अब्बास अलमदार, अब्बास अलमदार, तारीफ इमाम दो सरा करते उठो, अब्बास अलमदार सना करते उठो। हम शक्ले नबी मदवेगा करते उठो, सब लोग ना उठने का गिला। आका से मुसीबत में जुदा हो नहीं जाते, सदके गई है वही रास्ता तुम्हें दरपेश प्यारो। तुम मर्द हो जर्रारो हिम्मत को नारो, अब आंखों से छुप जाओगे अर्श के तारो। बच्चों मुझे मंजिल का पता दे के सिधारो, वीराने में या गुलशने हस्ती में रहोगे। तुम आज की शब, तुम आज की शब कौन तारीकी में वारी, तुम्हें नींद आएगी क्यों कर। शब होगी तो बच्चों को ये माँ पाएगी क्यों कर। मादर दिले बेताब को समझाएगी क्यों कर। वहां तक मेरे रोने की सदा जाएगी क्यों कर। निकलूं जो तजस्सुस में तो बेजा नहीं वारी। माऊ माऊ मेरा पत्थर का गले, मख्तल में क़यामत का, मख्तल में क़यामत, माँ सदक़े मक़ामत, माँ सदक़े मक़ामत, मख्तल में क़यामत का होगा बता दो। माँ सदक़े मक़ामत का होगा बता दो। दिन तुमको तमामात का होगा बता दो। बिस्तर बिस्तर सरे शामात का हमवार ज़मीं शब के बिछोने को मिलेगी। कैसी कैसी है जगह तो तुम्हें सुन। हमरा न तक ये है न रात का बिछोना। दो भाई हो तुम एक जगह रात को सोना। मालूम है छोटे का तुम्हें चौके रोना। सदके गई गाफिल में, सदके गई गाफिल मेरे बच्चे। बेमाँ के सरोने में हो जाती थी इसको पहलू, पहलू मेरा मिलता तो टुकड़े था कलेजा। ये बयां दर्द के सुन कर एक हशरता सैदानियां जब पीटती थी सर। बानू ने कहा क़िबला कौनैन से उठकर मर जाएगी, मर जाएगी माँ लाशों को ले जाए, मर जाएगी माँ लाशों को ले जाए। फर्जंदों का गम खालिक़े आलम ना दिखाए। अल्लाह की सीमा को मात, अल्लाह की सीमा को मात, अल्लाह की सीमा को मातम न दिखाए।
हज़रात, एक तो हुक्म है कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि एक बार सूरह फातिहा पढ़ के नवाब इनायत जंग बहादुर अल्लाह मकामा और हुसैन आका साहब के ख़ानदान के तमाम मरहूमीन मोमिनीन व मोमिनात को पेश कर दें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम। और हज़रात, ये चंद मजालिस अज़ा के ऐलानात हैं, समात फरमा लें कि कल 5 मुहर्रम सुबह 8:15 बजे बमकाम हुसैनिया अली इब्न हुसैन साबिक़ा ज़ैदी मंजिल में एक मजलिस मुनक़िद होगी जिसे ज़ाकिर अहले बैत मौलाना हैदर ज़ईद साहब ख़िताब फरमाएँगे। और इस मजलिस का ऐलान अलहाज व ज़व्वार रज़ा अली ख़ान साहब और उनके फ़र्ज़ंदान सुहैल रज़ा और मोहम्मद अमीर रज़ा की जानिब से है। और एक मजलिस अज़ा 6 मुहर्रम 7:30 बजे शब मीर रज़ा अली ख़ान साहब नूर ख़ान बाज़ार अक़ब मदीना कॉम्प्लेक्स में उनकी जानिब से है। इस मजलिस को आली जनाब मौलाना सैयद निसार हुसैन हैदर आका साहब ख़िताब फरमाएँगे। और 8-9 मुहर्रम को शायर शाह तूस मीर हैदर अली रिज़वी हैदर और उनके फ़र्जंदों की जानिब से 8-9 मुहर्रम 9 बजे शब में 2 मजालिस बमकाम आशूर खाना सानिया ज़हरा अक़ब मस्जिद असना अशरी छोटी मस्जिद माताई खिड़की में मुनक़िद हैं। इसको ज़ाकिर अबुल फ़ज़ल हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शान हैदर ज़ैदी साहब ख़िताब फरमाएँगे। और 7 मुहर्रम 7:30 8:30 बजे सुबह बमकाम मकाम ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रूबरू माता खिड़की मुनक़िद होगी। इस मजलिस को मैं ही ख़िताब करूँगा। ये ऐलान अतहर हुसैन और उनके फ़र्जंदान मोहम्मद अता अब्बास हुसैन और मोहम्मद कासिम हुसैन की जानिब से है। 7 मुहर्रम 4:30 बजे शब 4:30 बजे से पहर एक मजलिस बिना करदा इफ्तिखार मरसिया ख़वानान मीर ज़ामिन अली रिज़वी साहब मरहूम मक़बूल शहज़ादे कासिम अलैहिस्सलाम के सिलसिले मुनक़िद होगी। इसका ऐलान मीर कासिम अली रिज़वी इब्न मीर ज़ामिन अली रिज़वी साहब की जानिब से है। आप हज़रात से इन तमाम मजालिस में शिरकत की गुजारिश है। फ़ातिहा। अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलील अज़ीम मिनश शैतानिर लक़ीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबियना व शफ़ीअना व तबीब क़ुलूबिना व मौलाना मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद।
आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अलमासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला अबू अब्दिल्लाहिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाहि फ़ी उम्मति जद्दी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद अलैहि। हज़रत अज़ादारान सरकार सैयदुल शुहदा और मातमदारान व पुरसादारान शुहदाए करबला, आपकी खिदमत में इस हुसैनिया इनाए जंग में जनाब हुसैन आका साहब और उनके खानवादे की जानिब से मुनक़िदा इस कदीम मरकज़ी अशर मजालिस में बतुफ़ैल चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और ख़ुसूसन बतुफ़ैल मासूम आलम हज़रत बतूल बिनत रसूल जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा हकीकत इस्लाह उम्मत के उन्वान से एक गुफ्तगू का सिलसिला पहली मुहर्रम से जारी व सारी है और आज मुहर्रम की 4 तारीख़ ये चौथे मरहले में दाखिल होता है। और इस उन्वान और इस मौजू के लिए मैंने आपके सामने रोज़ाना सिब्त रसूल सक़लैन मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक फ़िक्र तैयबा की तिलावत करने का शरफ़ हासिल किया। और ये फ़िक्रा मैं रोज़ाना अर्ज़ कर रहा हूँ, जो लोग रोज़ तशरीफ़ ला रहे हैं उनके जहन में महफूज होगा कि ये वो फ़िक्रा है कि जब मौला हुसैन 28 रजब सन 60 हिजरी को मदीने से हिजरत फरमा रहे थे तो आपने जनाब मोहम्मद हनफिया के नाम एक ख़त, एक नविश्ता तहरीर फरमाया और उस ख़त में, उस नविश्ते में आपने अपनी हिजरत का मकसद, आपने अपनी शहादत का मकसद, करबला जाने का मकसद, शहादत को गले से लगाने का मकसद बयान फरमाया। और वो मकासद जिनकी गरज से मौला हुसैन हिजरत फरमा रहे थे, उन मकासद में पहला मकसद था इस्लाह उम्मत। आप मुतवज्जे हो जाएं, इस्लाह उम्मत। इस्लाह उम्मत का मतलब यह है कि पैगम्बर इस्लाम की उम्मत में जो गुमराहियाँ फैली थीं, जो बेरारवी थी, जो ख़राबियाँ थीं, जो गुनाह थे, उनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले। और मैं रोज़ अर्ज़ कर रहा हूँ, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक इससे बेहतर सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं रोज़ अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक तबका इसी लफ्ज़ इस्लाह और इमाम के इस जुमले की बुनियाद पर मुसलसल ये ज़ोर देता है कि साहब सिर्फ मातम और मजलिस और आज़ादारी से फ़ायदा नहीं है, बल्कि इस्लाह माशरा होना चाहिए, इस्लाह कौम होना चाहिए। इसलिए कि मौला हुसैन का मकसद इस्लाह उम्मत था। तो बेशक इमाम हुसैन इस्लाह की गरज से निकले थे, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ रोज़ाना, और आज बहुत ख़ास काबिल तवज्जो बात है, इस जुमले को मैं रोज़ दोहरा रहा हूँ कि इस्लाह की बातें करने के साथ ये भी गौर करना चाहिए कि आखिर मौला हुसैन जब उम्मत की इस्लाह के लिए निकले तो आखिर वो ख़राबियाँ, वो गुनाह, वो कौन से थे कि जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले। आम तौर पर लोगों के जहन में तसव्वुर यह है कि लोग नमाज नहीं पढ़ रहे थे, मौला हुसैन बेनमाजियों को नमाज के सिखाने के लिए निकले, और लोग रोज़ा नहीं रख रहे थे, मौला हुसैन बेरोज़ादारों को रोज़ादार बनाने के लिए निकले। तो ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन तारीख़ करबला पर नज़र डालने वाले जब गौर करते हैं, भाई ये जुमला सुनिए और इसी से गुफ्तगू का मैं आगाज़ कर रहा हूँ कि वो असल ख़राबियाँ जिनकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन अलैहिस्सलाम निकले थे, उनमें जो सबसे नुमायाँ ख़राबी थी, उस ख़राबी का नाम था अदम मारिफत इमाम बरहक। ये जुमला आप तक पहुँच जाए, कहा सलावात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। और तो अदम मारिफत इमाम बरहक, अदम मारिफत इमाम बरहक का मतलब ये है कि सबसे बड़ी ख़राबी ये थी कि लोग इमाम बरहक की मारिफत नहीं रखते थे, मारिफत इमाम से महरूम थे। देखिए, मारिफत का मतलब इमाम को मानना नहीं होता है,
मारिफत का मतलब है इमाम बरहक को पहचानना, कि वो इमाम जिसे अल्लाह ने ओहदे इमामत पर फ़ैज़ किया है, वो इमाम जिसे अल्लाह ने मस्तद हिदायत पर बिठाया है, वो इमाम जो हुक्म खुदा से हिदायत देने के लिए आया है, वो इमाम कौन है। ये मसला है, मसला मारिफत इमाम का। आम तौर पर लोगों के जहन में तसव्वुर है कि इमाम को न मानने का नाम अदम मारिफत है। नहीं, इमाम बरहक को न पहचानना इसे कहते हैं अदम मारिफत इमाम। देखिए, कल भी मसला इमाम को न मानने का नहीं था, मसला मारिफत इमाम का था, न पहचानने का था। भाई जहाँ तक मानने की बात है, मिल्लत मुस्लिमा में आपको एक मुसलमान ऐसा न मिलेगा कि जो अहले बैत के लिए कहे कि हम अहले बैत को नहीं मानते। भाई आप जिस मुसलमान से पूछिए तो मौला अली को नबी का भाई सब मानते हैं, जनाब सैयदा को नबी की बेटी सब मानते हैं, इमाम हसन इमाम हुसैन को नबी का नवासा सब मानते हैं, आये तथीर अहले बैत के लिए आई ये सब मानते हैं, मौला हसन मौला हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं ये सब मानते हैं, मौला अली फातह खैबर है ये सब मानते हैं, मौला अली साक़ी कौसर है ये सब मानते हैं। हद ये है कि आप किसी भी मुसलमान से पूछिए कि नबी के बड़े नवासे का नाम क्या है और नबी के छोटे के नवासे का नाम क्या है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि खलीफा हसन या खलीफा हुसैन। जिससे पूछे कहेगा इमाम हसन, क्या रजा तवज्जो फरमाए, कहेगा इमाम हुसैन। तो भाई मानने की जहाँ तक बात है, मौला अली को नबी का भाई सब मानते हैं, जनाब सैयदा को नबी की बेटी सब मानते हैं, हसनैन अलैहिस्सलाम को नबी का नवासा सब मानते हैं। और नबी की हदीस है कि मेरी उम्मत में 73 गिरोह होंगे जिसमें से एक जन्नत पे जाएगा। मैं पूछूंगा भाई मानते सब हैं, ये एक जन्नत पे क्यों जाएगा? तो आवाज़ आएगी मानने वाला जन्नत नहीं जाएगा, पहचानने वाला जन्नत। सलावत का सहारा दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इमाम हुसैन माशाअल्लाह। सुनिए माशाअल्लाह, पहली तारीख से पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। मसला क्या था? इमाम हुसैन जो निकले थे तो वो मामला क्या था? तो मामला था अदम मारिफत इमाम। भाई उस दौर में इनकार इमाम नहीं था। ऐसा नहीं था कि एक तबका ओहदा इमामत का इनकार कर रहा था, वजूद इमाम का इनकार कर रहा था, लफ्ज़ इमाम का इनकार कर रहा था। मसला ये नहीं था कि कोई इमाम को मान नहीं रहा था, मसला ये था कि इमाम बरहक कौन है। तो जो हमारे यहाँ ये लोग पहचान नहीं रहते, इसलिए कि उस दौर में जब से नबी दुनिया से गए तो दो तरह के इमामों की इताअत हो रही थी। कुछ इमाम वो थे जो मिनल्लाह इमाम थे और कुछ इमाम वो थे जो मिनन्नास इमाम थे। भाई कुछ वो थे जिन्हें अल्लाह ने इमाम बनाया और कुछ वो थे जिन्होंने लोगों ने खुद मुंतखब कर लिया। और कोई हैरत की बात नहीं कि एक दौर में दो दो इमाम कैसे माने जाए। भाई कुरान कह रहा है कि इमाम दो तरह के होते हैं। कुछ इमाम वो होते हैं जो अल्लाह के हुक्म से हिदायत देते हैं और कुछ इमाम वो हैं कि जो लोगों को जन्नत की तरफ दावत देते हैं। तो जो हमारे यहाँ भाई इमामों की दो किस्में हैं, एक मिनल्लाह इमाम है, एक मिनन्नास इमाम है। एक इमाम वो है जिसकी इमामत का सिलसिला गदीर से है, तो जो हमारे यहाँ, और एक वो है जिसकी इमामत का सिलसिला खुद साजी से है। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। अब मसला क्या था? मसला इमाम हुसैन के दौर में भी ये नहीं था कि लोग किसी को इमाम ही नहीं मान रहे थे। भाई इमाम माना जा रहा था मगर मिनल्लाह को नहीं माना जा रहा था, मिनन्नास को माना जा रहा था। इधर तशरीफ ले आए, सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए बहुत अहम गुफ्तगू है, मैं चाहता हूँ अपने बच्चों जवानों को कुछ दे के जाऊँ। मसला ये था कि इमाम का इनकार नहीं था, इमाम माना जा रहा था। और उसकी दलील पूछे तो दलील यह है कि जब मौला हुसैन करबला की जानिब चले और करबला से पहले हुर का लश्कर आया और जनाब हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन का रास्ता रोका और गुफ्तगू हो रही थी जनाब हुर में और मौला हुसैन में कि इतने में इब्ने ज़ियाद का एक मैसेंजर
इब्ने ज़ियाद का एक कासिद इब्ने ज़ियाद का ख़त लेके हुर के पास पहुंचा, और वो मैसेंजर, वो कासिद कबीले किंदा का था, बनी किंदा का था। एक कबीला था अरब में जो कबीले किंदा कहलाता था। कबाइल होते थे, कबीले बनी असद, बनी हाशिम, बनी उमैया, वैसे ही एक कबीला था कबीले किंदा। तो वो आने वाला, भाई आखिरी आदमी तो तवज्जो फरमाइएगा, वो था कबीले किंदा का। अब जब वो ख़त लेके हुर के पास पहुंचा तो मौला हुसैन के असहाब में एक नासिर इमाम, एक सहाबी इमाम थे, जनाब अबू शासे किंदी। ये नाम ज़हन में रखिएगा, हज़ारों मरतबा सुना होगा। मौला हुसैन के जानिसारों में अबू शासे किंदी थे। जब उन्होंने ये देखा कि उनके कबीले का आदमी, उनके गांव का आदमी इब्ने ज़ियाद का मैसेंजर बना हुआ है और इब्ने ज़ियाद का ख़त लेके हुर के पास आया है, तो उन्होंने ये सोच के कि ये मेरे गांव का है, ये मेरे कबीले का है, ये मेरे अशीरे का है, मैं अभी जाता हूँ और अभी डांटता हूँ और अभी इसे समझाता हूँ कि ये इब्ने ज़ियाद की इताअत कर रहा है, ये यजीद की इताअत कर रहा है। भाई देखिए, एक जज्बा होता है। हम आप अपने मोहल्ले के बच्चे को किसी दूसरे मोहल्ले में कोई नाजेबा हरकत करते देखें तो एक जज्बा पैदा होता है कि भाई हमारे मोहल्ले का बच्चा है, हम उसे डांटते हैं, समझाते हैं। तो जनाब अबू शासे किंदी, पूरी तवज्जो सुनिएगा, उनके जहन में भी ये आया कि ये मेरे कबीले का है, मैं इसे डांटता हूँ, मैं अभी समझाता हूँ। वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के कहा कि तुझे शर्म नहीं आ रही है कि तू यजीद की इताअत कर रहा है? तुझे शर्म नहीं आ रही है कि तू इब्ने ज़ियाद का कासिद बना है? तो तारीख में जो उस शख्स ने जवाब दिया, वो जवाब ये था कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपने इमाम की इताअत कर रहा हूं। भाई आपने गौर फरमाया, उसने क्या कहा कि मैं तो अपने इमाम की इताअत कर रहा हूं। इसका मतलब मसला इनकार इमाम का नहीं था, मसला इरफान इमाम का था। भाई एक तबका यजीद को इमाम मान रहा था, लफ्ज़ इमाम के साथ हो या ना हो, तो मसला ये था कि एक तबका उसको इमाम मान रहा था जिसे दुनिया ने मुंतखब किया, एक तबका मौला हुसैन उनको इमाम मान रहा था जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब किया। अब ये दो दो तरह के इमाम, अब इनमें पहचानवाया कैसे जाए कि मिन अल्लाह कौन है, मिन अन्नास कौन है, बरहक कौन है, बातिल कौन है? इसकी इस्लाह के लिए मौला हुसैन निकले। मौला हुसैन, भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा, इमाम बरहक को पहचानवाने के लिए निकले, मिन अल्लाह इमाम को पहचानवाने के लिए निकले, और इमाम ने इस्लाह के ज़रिए इमाम बरहक को ऐसा पहचानवाया कि तारीख़ में दो दलीलें मौजूद हैं। पहली दलील जनाब हुर से मिली, दूसरी दलील पिसरे यजीद से मिली। भैया जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। अरे हुर ने हुसैन के कदमों में सर झुका के बताया कि मैं भी इमाम बरहक को पहचान गया। भाई जुमला सुनिएगा, भाई हुर ने मौला हुसैन के कदमों में सर झुका के बताया कि मैं भी इमाम बरहक को पहचान गया, और यजीद के बेटे ने बाप के तख्त पर ठोकर लगा सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। एक सलावत और बाबा ने बदल पढ़ ले मोहम्मद वाले अहमद। देखिए माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे। आज की मजलिस मैं समझता हूँ आज जो चौथी मजलिस है ये अहम तरीन गुफ्तगू है। मसला सिर्फ नमाज रोज़े का नहीं था, मसला सिर्फ अहकाम शरीयत का नहीं था, मसला इरफान इमामत का था कि पहचानवाया जाए कि भाई इन इमामों की भीड़ में मिन अल्लाह कौन है, मिन अन्नास कौन है, साहिब इस्मत कौन है, गुनाहगार कौन है, हकदार कौन है, गासिब कौन है। और ये मारिफत इमाम का मसला इतना सेंसिटिव मसला है, इतना नाजुक मसला है कि मुसलसल हर दौर में इमाम बरहक के सामने इमाम बातिल लाए गए। पैगंबर के दुनिया से जाने के बाद इमाम बरहक के मुकाबले में मिन अल्लाह इमाम के मुकाबले में मिन अन्नास इमाम लाए गए।
लोगों के बनाए हुए इमाम लाए गए, और ये ऐसी बीमारी थी कि ये बीमारी से दुश्मनान अहले बैत तक नहीं पहुंची। इस बीमारी की जद में कुछ मुहिब्बान अहले बैत भी आ गए। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा। और इसी बुनियाद पर शियों में कुछ फिरके बने, जिसमें एक का नाम है फिरक़े केसानी, एक का नाम है फिरक़े ज़ैदिया, एक का नाम है फिरक़े इस्माइलिया, एक का नाम है फिरक़े वाक़फ़िया। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। भाई पूरी तवज्जो सुनिएगा। ये जिन फिरकों के मैंने नाम लिए हैं, ये खुद शिया अस्नाशरी शियों के बीच में बने। भाई एक फिरका बना फिरक़े केसानिया, बच्चे जवान बैठे। ये केसानी कौन थे? तो जनाब मोहम्मद हनफिया मौला अली के बेटे, उनका एक ग़ुलाम था जिसका नाम था केसान। उस केसान ने जनाब मोहम्मद हनफिया के लिए दावा किया कि माज़ल्लाह चौथे इमाम नहीं है, जनाब मोहम्मद हनफिया इमाम है, इसलिए कि ये सिन में भी बड़े हैं, ये रिश्ते में भी बड़े हैं। तो वो फ़िरका बना केसानिया फ़िरका। उसका अक़ीदा ये था कि मोहम्मद हनफिया की वफ़ात नहीं हुई, वो पर्दे गैब में चले गए हैं और वही इमाम महदी होंगे, उन्हीं का ज़ुहूर होगा। ये बना फ़िरक़े केसानिया। फिर पाँचवें इमाम के मुकाबले में एक फ़िरका बना फ़िरक़े ज़ैदिया। एक तबके ने जनाब ज़ैद को इमाम माना, पाँचवें इमाम के मुकाबले में जनाब ज़ैद को इमाम माना। वो कहलाए ज़ैदिया, वो कहलाए ज़ैदिया। अब देखें, ये बात भी वाज़े होना चाहिए भाई, ये जो फ़िरक़े केसानी या फ़िरक़े ज़ैदिया बना, इसमें जनाब मोहम्मद हनफिया या जनाब ज़ैद का कोई रोल नहीं था। भाई न मोहम्मद हनफिया ने दावा किया कि मैं इमाम हूँ, और न जनाब ज़ैद ने दावा किया कि मैं इमाम हूँ। ये उनके दावी की बुनियाद पर उन्हें इमाम नहीं माना गया, लोगों ने खुद मान लिया। इसकी सबसे आसान मिसाल ये है कि जैसे मौला अली ने अपने को खुदा नहीं बनवाया, मगर लोगों ने खुदा मान लिया, वैसे ही मोहम्मद हनफिया ने अपने को इमाम नहीं मनवाया, कुछ लोगों ने मान लिया। जनाब ज़ैद ने अपने को इमाम नहीं मनवाया। भाई बहुत बुलंद मर्तबा है जनाब मोहम्मद हनफिया का भी, जनाब ज़ैद का भी। इतना बुलंद मर्तबा है कि जनाब अबू हमज़ा सोमाली, जो चौथे इमाम के ख़ास सहाबी हैं, जिनकी दुआ आप पढ़ते दुआए अबू हमज़ा, जनाब अबू हमज़ा कहते हैं कि एक दिन चौथे इमाम ने मुझे एक ख्वाब सुनाया और कहा कि अबू हमज़ा, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं जन्नत में हूँ और जन्नत में एक हूर से मेरा अक़्द हुआ और एक बच्चा मेरे मुक़द्दर में सब्त हुआ। उस हूर के ज़रिए अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया। अबू हमज़ा कहते हैं कि मैंने कहा हज़रत मुबारक हो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको एक बेटा देगा। अबू हमज़ा कहते हैं कि मैं चौथे इमाम से ख्वाब सुन के चला गया, साल भर बाद में वापस आया तो चौथे इमाम ने कहा अबू हमज़ा, तुम्हें वो ख्वाब याद है जो मैंने सुनाया था? कहा हज़रत याद है। कहा क्या ख्वाब था? कहा आपने कहा था कि आपकी जन्नत में शादी हुई और अल्लाह ने आपको एक बेटा दिया। कहा मैंने तुम्हें ख्वाब सुनाया था, आज मैं जी चाहता हूँ ताबीर दिखा दूँ। भाई आप न जाने कहाँ हैं। भाई कल मैंने ख्वाब सुनाया था, आज मैं ताबीर दिखा दूँ। ये कह के चौथे इमाम घर के अंदर गए, वो एक चांद सा चमकता बच्चा लेके आए और कहा अबू हमज़ा ये उस ख्वाब की ताबीर है, इसका नाम है ज़ैद। सलावत भेजे अहमद वाले अहमद। किससे भला सलावत और पढ़ दे मोहम्मद वाले। भाई तवज्जो सुनिएगा, इंशाअल्लाह आपकी खामोशी अभी टूटेगी। तो एक फ़िरका बना केसानी। केसानी कौन थे? जो जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम मानते थे। मिन अल्लाह के मुकाबले में जनाब मोहम्मद हनफिया को इमाम माना गया। पाँचवें इमाम के मुकाबले में जनाब ज़ैद को इमाम माना गया। जनाब इस्माइल के छठे इमाम के मुकाबले में जनाब इस्माइल को इमाम माना गया। और फिर छठे इमाम के दौर में जहाँ इतने इमाम थे वहीं एक सरकारी इमाम भी आ गए। आप न जाने कहाँ है, खुदा के लिए एक दरबारी इमाम भी आ गए। अब इतनी इमामों की भीड़ है।
अब इनको इमाम मानने वालों में सिर्फ मुखालिफीन अहले बैत नहीं थे, कुछ मुहिब्बान अहले बैत भी महरूम मारिफत इमाम थे। जरा मेरे साथ आइएगा, कुछ मुहिब्बान अहले बैत भी महरूम मारिफत इमाम थे, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है सैयद हिमयरी। ये सैयद हिमयरी कौन? ये छठे इमाम की बज़्म के शायर थे। ये मुहिब अहले बैत थे, छठे इमाम का एहतराम करते थे, औलाद रसूल मान के इज्जत करते थे, मगर उन्हें इमाम नहीं मानते थे। ये इमाम मानते थे जनाब मोहम्मद हनफिया को, इमाम उनको मानते थे, औलाद रसूल इनको मानते थे, इताअत उनकी करते थे, मोहब्बत छठे इमाम से करते थे। तवज्जो फरमाइएगा। अब एक दिन छठे इमाम की बज़्म सजी है और शायरों का जिक्र हुआ, तो किसी ने कहा हजरत सैयद हिमयरी बड़ा अच्छा शायर है। तो जैसे ही किसी ने सैयद हिमयरी का नाम लिया, इमाम मुस्कुराए, का क्या कहते हो? का हम कहते हैं सैयद हिमयरी बहुत अच्छा शायर है। तो इमाम ने कहा सैयद हिमयरी न कहो, सैयद काफिर कहो। अरे जरा सा बेदार होकर सुनिएगा, का सैयद काफिर कहो। अब इमाम के मुंह का जुमला था, जबान से बरामद हुआ, हवा ने कांधे पर उठाया, सैयद हिमयरी के कानों में पहुंचाया। और जैसे ही सैयद हिमयरी को पता चला कि इमाम ने उन्हें सैयद काफिर कहा है, वो आंखों में आंसू लिए, लबों पर शिकवा लिए, इमाम की बारगाह में आए। वो कहा हजरत मैं आपको इमाम तो नहीं मानता, आपके बुजुर्ग मोहम्मद हनफिया को इमाम मानता हूं, मगर औलाद रसूल मानता हूं। मैं आपकी इताअत तो नहीं करता, मगर आपसे मोहब्बत तो करता हूं। अब यह जुमला चाहे जैसे सुनिएगा। छठे इमाम ने कहा सैयद हिमयरी याद रखना कि हमारी मोहब्बत उस वक्त तक काम ना आएगी जब तक हमें मिनल्लाह इमाम न मानो। अरे खुदा के लिए जब बेदार होकर सुनिएगा कि हमारी मोहब्बत तब तक काम ना आएगी जब तक हमें मिनल्लाह इमाम न मानो। इसका मतलब इमाम ने समझाया कि सिर्फ रिश्ता मानना काफी नहीं है, ओहदा मानना भी जरूरी है। अरे अहले बैत को सिर्फ नबी का रिश्तेदार मानना काफी नहीं है, अल्लाह की जानिब से ओहदेदार मानना भी जरूरी है। भाई ये जुमला बहुत गौर सुनिएगा। भाई छठे इमाम का जुमला क्या है कि हमारी मोहब्बत तब तक काम ना आएगी जब तक हमें इमाम मिन अल्लाह न मानो, इमाम बरहक न मानो। इसका मतलब अहले बैत को सिर्फ नबी का रिश्तेदार मानना काफी नहीं है, ओहदेदार मानना भी जरूरी है। अरे यही तो हम 1400 साल से यही तो समझा रहे हैं कि अली को सिर्फ नबी का भाई मानना काफी नहीं है, खलीफा बिलावल। देखिए आज शबे जुमा भी है और सलावात नहीं है। आलम अरवा में जो अहद विलायत था उसकी तौसीख है ये। भाई ये बात भी मैं शायद पढ़ चुका हूँ कि एक शख्स छठे इमाम के पास आया, उसने कहा हजरत मैं हज करने गया था और जब मैं हज कर रहा था, काबे का तवाफ कर रहा था, तो मुझे कोई दुआ याद नहीं आई। तो इमाम ने कहा फिर तूने खाने काबा में क्या पढ़ा? उसने कहा मैंने सलावात के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं। तो क्या सुन रहे हैं आप? अरे आप जब जाकिरों के जुमलों पर चुप नहीं रहते तो अपने इमाम के जवाब पर क्या चुप रहेंगे? उसने कहा हजरत मैंने काबे में सलवात के सिवा कुछ पढ़ा ही नहीं। इमाम ने कहा तुझसे अच्छा आदमी काबे ने देखा ही नहीं।
हैदरी हैदरी। इमाम ने कहा सैयद हिमयरी, भाई बहुत बड़ा मर्तबा, बाद में शियासना शरी हुए, कहा सैयद हिमयरी खाली मोहब्बत काम नहीं आएगी जब तक हमें मिनल्लाह इमाम न मान लो। भाई सैयद हिमयरी ये नसबन सैयद नहीं थे, ये लक़बन सैयद थे। इमाम ने पूछा था कि तुम्हारा नाम सैयद किसने रख दिया? तो सैयद हिमयरी ने कहा था कि मेरी अम्मा मुझे सैयद सैयद कहती थी। तो इमाम ने कहा तुम्हारी माँ ने तुम्हें सैयद कहा है, मैं तुम्हें सैयदुल शुअरा कहता हूँ। अल्लाह अकबर, शायरों का सरदार। तो सैयद हिमयरी ने कहा हजरत देखिए, हमें तो ये पता चला है, हमें तो ये मालूम हुआ है कि जनाब मोहम्मद हनफिया मौला अली के फर्जंद हैं, आप ही के ख़ानदान के हैं, बाज़मत बुज़ुर्ग हैं, वही मिनल्लाह इमाम हैं। मौला हुसैन उनके पास तबरुकात रखा के गए थे, लिहाजा हम तो उन्हीं को इमाम मानते। और हमारा अकीदा यह है कि मोहम्मद हनफिया पर्दे गैब में हैं, हम उनको इमाम मानते हैं। इमाम मुस्कुराए, क्योंकि सैयद हिमयरी वो पर्दे गैब जिसमें तुम्हारे इमाम हैं, क्या तुम्हें दिखा दूं? अरे भाई आइएगा, क्या वो पर्दा गैब देखना चाहते हो जिसमें मोहम्मद हनफिया हैं? का हजरत क्या देखा जा सकता है? का आओ मेरे साथ। छठे इमाम ने सैयद हिमयरी को लिया, जन्नतुल बकी में पहुंचे, कब्रों से गुजरे, एक कब्र पर रुके और रुकने के बाद यदुल्लाह के वारिस ने अपना हाथ मारा। भाई जुमला महसूस किया? इमाम ने अपना हाथ एक कब्र पर मारा, जैसे ही उस कब्र पर अपना हाथ मारा, कब्र शक हुई, अंदर से जनाब मोहम्मद हनफिया बालों की खाक झाड़ते हुए निकले और छठे इमाम को देख के कहा अस्सलाम अलैका या इमाम यब्नल इमाम या हुज्जत या नब। अरे बता बेदार हो के सुनिएगा। हैदरी तो सुनिए, इंशाअल्लाह दुआ दे के जाइएगा। सैयद हिमयरी के सामने जनाब मोहम्मद हनफिया कब्र से निकले और इमाम को इमाम कह के सलाम किया, हुज्जतुल्लाह कह के सलाम किया। अब जैसे ही सैयद हिमयरी ने मोहम्मद हनफिया से इमाम के लिए लफ्ज़ इमाम सुना, वैसे ही सैयद हिमयरी ने एक फिल बदी शायर शेर कहा। देखिए, शायरों की तो फितरत होती है कि शेर कहने के लिए मौके ढूंढते हैं। अरे क्या सुनाया? सैयद हिमयरी को शेर कहने का मौका मिला और एक शेर कहा जिसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह गवाह रहे कि आज से मैं जाफरी होता हूं। भाई आखिरी आने तो तवज्जो चाहता हूं। सैयद हिमयरी ने कहा खुदा गवाह रहे कि आज से मैं जाफरी होता हूं। हमें दुनिया ने बहुत से अलकाब दिए, किसी ने हमें राजी कहा, किसी ने हमें इमामिया कहा, किसी ने हमें शिया कहा, किसी ने हमें अली का दीवाना कहा, और हमारा एक लक़ब है जाफरी। आम तौर पर यह समझा जाता है, सुनो मेरे जवानों, सुनो मेरे बच्चों, आम तौर पर समझा जाता है जो फ़िक़े जाफरी पर चले वो जाफरी कहलाता है, जो शरीयत जाफर पर चले वो जाफरी कहलाता है। अरे जनाब सैयद हिमयरी ने यह शेर कह के समझाया कि समझो जाफरी किसे कहते हैं। अरे जाफरी इमाम के मानने वालों को नहीं कहते, इमाम बरहक को पहचानने हैदरी। देखिए आज मैं
बहुत अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ। जाफरी कहते इमामों की भीड़ में इमाम बरहक को पहचानने वाले को जाफरी कहते। ये मारिफत इमाम इतना अहम मरहला है कि मौला हुसैन भी इसी की इस्लाह के लिए निकले थे। और पर हर इमाम, खुसूसन छठे इमाम, उन्होंने मुसलसल इसी अकीदा इमामत की इस्लाह फरमाई। ऐसी इस्लाह फरमाई कि एक दिन इमाम बैठे हुए हैं, छठे इमाम बैठे हैं, एक शख्स आ गया जिसका नाम था अरीस कनआनी। क्या नाम है? अब मुझे बड़ा शक हो रहा है कि आप लोग बोल नहीं रहे हैं या मैं ऊंचा सुनने लगा हूं। सलावात भेजे मोहम्मद वाले हो। मैं अपने बच्चों से पूछ रहा हूं क्या नाम था उसका? अरीस कनानी। वो इमाम के सामने आया, उसने इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब दे दिया। उसके बाद इमाम ने कहा ये बता तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम है अरीस, ऐन से अरीस है। मेरे बाप ने मेरा नाम अरीस ऐसे ही रख दिया जैसे ही आपके बाबा ने आपका नाम जाफर रख दिया। उसने क्या कहा कि भाई मेरे बाप ने मेरा नाम अरीस इसी वजह से रख दिया जिस वजह से आपके बाबा ने आपका नाम जाफर रख दिया। इमाम के चेहरे के आसमान पर गैज़ और गज़ब के बादल आए। फरमाया हमसे क्या मुकाबला करता है? तेरा नाम तेरे बाप ने जिहालत की बुनियाद पर रखा है। अरे सुनिएगा, का तेरा नाम तेरे बाप ने जिहालत की बुनियाद पर रखा है, हमारा नाम अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद। भाई नहीं, जैसे सुनना चाहिए, आप ऐसे मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। इमाम ने फरमाया तेरे बाप ने तेरा नाम जहल की बुनियाद पर रखा, हमारा नाम हमारे खुदा ने इल्म और आगाही की बुनियाद पर रखा। फिर इमाम ने फरमाया सुन, हमारा नाम जाफर इसलिए है कि जन्नत में हमारे नाम पर एक नहर है। भाई जन्नत की एक नहर है, उसका नाम भी जाफर है, होना भी चाहिए। ये भी इल्म देते हैं, वो भी सैराब करती है। इमाम ने फरमाया हमारा नाम जाफर इसलिए है कि हमारे नाम पर जन्नत में एक नहर है जिसका नाम जाफर है। अब जुमला सुनिएगा, इमाम ने कहा तेरे बाप को पता ही नहीं, तेरे बाप ने जो तेरा नाम अरीस रखा तो ये अरीस इबलीस के बेटे का नाम है। अरे भाई क्या सुन रहे हैं आप? इमाम ने कहा ये अरीस शैतान के बेटे का नाम है। अरे इमाम ने जवाब के जरिए मारिफत इमाम कराई के समझो, सिर्फ शरीयत जानने वाले को इमाम नहीं कहते, शजरे पहचानने वाले। हाय हाय, जो सबके शजरे पहचानता है उसे इमाम कहते हैं। इमाम इस्लाह कर रहे हैं, अकीदा इमामत की इस्लाह। एक दिन आप हाथ में असा लिए हुए घर से निकले और सामने एक सरकारी इमाम आ गए, दरबारी इमाम आ गए, हुकूमत के बनाए हुए आ गए। इमाम असा लिए थे तो उन्होंने कहा अभी तो आप जवान हैं, अभी तो माशाअल्लाह आप आलम शबाब में हैं, अभी से आप ये असा क्यों लिए हुए? अभी कमर में खम नहीं, जिस्म में कमज़ोरी नहीं, अभी से आपके हाथ में असा क्यों है? इमाम ने फरमाया सुनो, ये असा ज़ईफ़ी की वजह से नहीं है, ये असा लकड़ी का असा नहीं है, ये हमारे नाना रसूल खुदा का असा है। भाई चाहे जैसे सुनिएगा, फरमाया ये असा कमज़ोरी की दलील नहीं है, हमारे वारिस रसूल होने की दलील है। थोड़ा सा बेदार हो जाए आप, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। अच्छा अकबर आगा भाई एक बात कहूं, अगर ये बावाज़ बुलंद सलावत है तो आहिस्ता से भेजिए। भाई मैं अपने खून पसीने की कमाई, अपने मुताले की कमाई आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। इमाम ने कहा यह आसा रसूल का आसा है, ये रसूल का आसा है,
हमारे नाना का आसा है। ये कमज़ोरी की वजह से हमारे हाथ में नहीं है, हम वारिस रसूल हैं इसलिए हमारे हाथ में है। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि ये रसूल का आसा है, वो झुके और कहा कि इजाज़त है कि मैं इस आसा को चूम लूँ। तो इमाम ने कहा तुम पर अफसोस, तुम मेरे हाथ का आसा देख रहे हो, मेरा हाथ नहीं देख रहे हो। अरे क्या मैं आखिरी आदमी तो तवज्जो चाहता हूँ, कब तुम मेरे हाथ का आसा देख रहे हो, मेरा हाथ नहीं देख रहे हो। अरे ये आसा रसूल का है मगर लकड़ी से बना है। ये कह के इमाम ने आस्तीन चढ़ाई, कहा इस हाथ को देखो, इसका खून नबी का खून है, इसका गोश्त नबी का। हैदर हैदर हैदरी माशाअल्लाह। देखिए ये है मसला, मारिफत ईमान सबसे अहम मसला है, उसकी इस्लाह पर इस्लाह हो रही है। कल लकड़ी का आसा चूम रहे हो, चूमना है तो ये हाथ चूमो, इसका गोश्त नबी का गोश्त है, इसमें खून नबी का खून है। तो अजीज़ों ये मसला इरफान इमामत हर दौर में रहा। छठे इमाम के मुकाबले में मिनन नास इमाम बनाए गए, फिर सातवें इमाम के मुकाबले में भी मिनन नास लाए गए। आ गया आठवें इमाम का दौर, एक फ़िरका और पैदा हुआ जिसका नाम था वाक़िफ़ी, फ़िरक़ा वाक़िफ़िया। भाई मैं हैदराबाद में पढ़ रहा हूँ, ये सोच के पढ़ रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग मुझे सुन रहे हैं। फ़िरक़ा वाक़िफ़ी कौन था? फ़िरक़ा वाक़िफ़ी का बानी था अली इब्ने हमज़ा बताइनी, एक शख्स था जिसका नाम था अली इब्ने हमज़ा बताइनी। इसने उस फ़िरक़े की बुनियाद डाली। इसका नज़रिया यह था कि सातवें इमाम ने किसी का नाम लेके इमामत का ऐलान नहीं किया, लिहाजा इमामत सातवें इमाम तक ख़त्म है। वाक़िफ़ी बस 7 इमामों तक मानते थे। वो कहते थे अब सातवें के बाद कोई इमाम नहीं। इसे कहते हैं मुक़द्दर की खराबी, कि जन्नत से सिर्फ 7 कदम पीछे रह गए। अरे क्या है यार, अरे नहीं समझे? भाई 14 में सिर्फ 7 को माना, भाई 7 कदम और बढ़ाते हैं। सुनिएगा हज़ारे गिराम, अली इब्ने हमज़ा बताइनी इसका बानी था। उसने खुद अहले बैत के चाहने वालों में घूम घूम के प्रोपेगेंडा किया कि भाई सातवें इमाम ने किसी का नाम नहीं लिया, सातवें इमाम ने किसी का ऐलान नहीं किया, हम उनको नहीं मानेंगे, हम बस इमामत यहीं तक मानते हैं। ये था अली इब्ने हमज़ा। मैं चाहता हूँ बच्चे याद करके उठे, कन्फ्यूज़न ना हो। अली इब्ने हमज़ा बताइनी। एक दिन 8वें इमाम बैठे थे, आखिरी आदमी तक तवज्जो, कि 8वें इमाम ने अपने सहाबियों से कहा कि सुनो अली इब्ने हमज़ा मर गया, अली इब्ने हमज़ा मर गया। तो सहाबियों ने कहा अच्छा हजरत हमें तो पता नहीं, क्या आप उसकी मैयत में गए थे? भाई जुमला सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। कहा क्या आप उसकी मैयत में गए थे? इमाम मुस्कुराए, कहा मैं उसकी मैयत में नहीं गया था, जब कब्र में पटरे लग गए तो उसकी कब्र के अंदर गया था। क्या सुनाया आप? फरमाया मैं मैयत में नहीं गया था, जब पटरे लग गए तो उसकी कब्र के अंदर गया था। इसका मतलब सिर्फ पहला अली कब्र में नहीं आता है, 8वां। मौला सलाम। 8वें इमाम ने फरमाया मैं उसकी कब्र के अंदर गया था। अब इस्लाह के नाम पर अक्सर व बेशतर कभी अज़ादारी पर एतराज़, मातम पर एतराज़, मजलिस पर एतराज़, और कभी नारों तक पर एतराज़ होता है। अभी नारा लगा
अक्सर एक नारे पर एतराज होता है कि साहब ये नारा समझ में नहीं आता कि तू कब्र के बाहर जो कर ले तेरी कब्र के अंदर अली अली। तो आज ना समझिए, कल कब्र में समझ में आ जाएगा। सुनिएगा आखिरी आने से बहुत अहम मौजू है, चौथी तकरीर है इंशाअल्लाह। बीबी सैयदा ने तायद की तो बहुत कुछ अर्ज करना है, बस आखिरी मंजिल है। इमाम ने कहा जब कब्र में पटरे लग गए तो मैं उसकी कब्र के अंदर गया। तो इमाम फरमाते जैसे ही मैं कब्र में गया वैसे ही मुनकिर नकीर आ गए। मुनकिर नकीर ने मुझे सलाम किया, मैंने जवाब दिया। फिर मुनकिर नकीर ने अली इब्ने हमज़ा से सवाल व जवाब करना शुरू किया। इमाम फरमाते मेरे सामने सवाल व जवाब हो रहे हैं। मुनकिर नकीर ने अली इब्ने हमज़ा से पूछा तेरा खुदा? उसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। पूछा गया तेरा नबी? उसने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह। पूछा गया तेरी किताब? इमाम ने कहा, उसने कहा कुरान। कहा तेरा दीन? उसने कहा इस्लाम। कहा तेरा इमाम? भाई बिहारुल अनवार उठाइए और पढ़ के इसकी तस्दीक फरमाइए। जब पूछा गया इमाम तो आठवें इमाम ने फरमाया कि उसने कहा मौला अली। मुनकिर नकीर ने पूछा उनके बाद? कहा इमाम हसन। कहा इमाम हसन के बाद? कहा उसने कहा इमाम हुसैन। कहा इमाम हुसैन के बाद? उसने कहा इमाम ज़ैनुल-इबा। कहा इमाम ज़ैनुल-इबा के बाद? कहा उसने कहा इमाम मोहम्मद बाक़िर। कहा इमाम मोहम्मद बाक़िर के बाद? कहा इमाम जाफ़र सादिक। इमाम कहते अली इब्ने हमज़ा से नकीर ने पूछा सादिक़ अहले बैत के बाद? उसने कहा इमाम मूसा काज़िम। अब सुनने की जगह है, आखिरी आदमी तो तवज्जो। इमाम कहते अली इब्ने हमज़ा से पूछा छठे इमाम के बाद? उसने कहा इमाम मूसा काज़िम। का नकीरैन ने पूछा इमाम मूसा काज़िम के बाद? तो आठवें इमाम कहते चूंकि उसे मेरी मारिफत नहीं थी लिहाजा उसके मुंह पर ताला पड़ गया। सुनिएगा, कहा वो मेरा नाम न ले पाया। जैसे ही उसने मेरा नाम नहीं लिया इमाम ने कहा, नकीरैन ने हाथ जोड़े, कहा हजरत आप कब्र से बाहर जाएं ताकि हम इसकी कब्र को जहन्नम बनाए। भाई समझिएगा ये मसला है मारिफत इमामत का, हम इसकी कब्र को जहन्नम बनाएं। ये किसकी बात है? जिसने मौला अली को माना, इमाम हसन को माना, इमाम हुसैन को माना, चौथे को माना, पांचवें को माना, छठे को माना, सातवें को माना, मगर आठवें को न माना, उसका ये अंजाम हुआ। मुझे पूछने दीजिए जो आठवें अली को न माने उसका ये अंजाम है तो पहले अली ये आज़ाद गिरा। मारिफत इमाम का मतलब यह है कि यहां शॉर्टकट नहीं है कि इनको मान लो इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो इनको मान लो। ये बारादरी है, कोई तिराहा नहीं है जो छोड़ के भाग जाओ। ये है मसला। ये था कि मिनल्लाह इमाम कौन है, अल्लाह का बनाया हुआ, अल्लाह की जानिब से इमाम कौन है। इस पूरे सिलसिले 12 के 12 को मानना है। इसलिए मानना है, बस आखिरी बात, कि कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लन तजदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, कि अल्लाह का कानून नहीं बदलता। तवज्जो है कि नहीं? अल्लाह का कानून नहीं बदलता। कानून हर जगह बनते हैं, लेकिन एक कानून आज बना 20 साल बाद बदल गया, एक कानून कल बना 40 साल बाद बदल गया। कानून बदलते क्यों हैं? क्या कानून इसलिए बदलते हैं कि अगर पुराने कानून
हालात हाजरा का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें बदल दिया जाता है। भाई दुनिया के कवानीन में और अल्लाह के कवानीन में यही फ़र्क है कि दुनिया के कानून हालात से बदलते हैं, अल्लाह के कानून हालात को बदलते हैं। जा भाई दुनिया के कवानीन माहौल से बदलते हैं, अल्लाह का कानून माहौल को बदलता है। हालात ये होते हैं कि दरिया का धारा किसी और रुख होता है, मूसा का ताबूत किसी और रुक जाता है। हालात ये होते हैं कि काबे के दरवाजे में ताला होता है मगर दीवार में दर बना दिया है। कानून क्या है? लन तजदा सुन्नतिल्लाह तब्दीला। अल्लाह का कानून बदलता नहीं। अब अल्लाह का कानून यह है कि अल्लाह ने जिस जिस नबी को किताब दी, जनाब मूसा को तौरात, जनाब दाऊद को ज़बूर, जनाब ईसा को इंजील और पैगंबर इस्लाम को कुरान। अब आप देखें अल्लाह का कानून नहीं बदलता। अल्लाह ने मूसा को तौरात दी तो मूसा के मुबल्लिगीन 12 बनाए, दाऊद को ज़बूर दी, दाऊद के वारिस 12 बनाए, ईसा को इंजील दी, ईसा के हवारीन 12 बनाए। ये 12 का आदत भी अजब है। क्या सुना है आप भैया? 12 का आदत बहुत अजब है। बहुत से लोग 12 इमामों के नाम पर ऐसा मुंह बनाते हैं जैसे चेहरे पर 12 बज रहे हो। भाई बजते भी हैं तो 12 ही सलावात भेजे मोहम्मद वाले। भाई जनाब मूसा के साथ 12, दाऊद के साथ, ईसा के साथ, दाऊद भी साहिब किताब, मूसा भी साहिब किताब, ईसा भी साहिब किताब। कानून बना के जो साहिब किताब होगा उसके साथ 12 होंगे। तो जब पहले के साहिबान किताब 12 के बगैर ना हुए तो आखिरी साहिब किताब 12। इन 12 के 12 की मारिफत ज़रूरी है। और मारिफत इमाम इतनी अहम है, बस गुफ्तगू तमाम की, कि मौला हुसैन जो निकले थे तो इसी मसले की इस्लाह के लिए निकले। इमाम बरहक को पहचानवाया और पहचानने वालों ने पहचाना, जनाब हुर ने पहचाना। हद यह है कि पिसर यजीद तक ने पहचान लिया। अपने बाप के तख्त के ऊपर ठोकर मारी और ऐलान किया कि इमाम बरहक औलाद रसूल हैं, इमाम बरहक औलाद फातिमा हैं। और फिर देखिए इस मसले की अहमियत इतनी है कि इमाम बरहक मौला हुसैन के बाद इमाम बरहक कौन है, ये कैसे पहचानवाया जाए? तो इसकी जिम्मेदारी बीबी ज़ैनब की है। भाई अभी मसाइब नहीं है लेकिन ये जुमला अर्ज करना है कि जलते हुए खेमे और बीबी ज़ैनब आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं। बीबी ज़ैनब खतीब मिंबर सलूनी की शहजादी हैं। बीबी ज़ैनब आलिम इल्म लदुन्नी की गोद में खेली हैं, आलिमा गैर मुअल्लिमा हैं। खेमे में आग लगी है और चौथे इमाम से करिए सैयद सज्जाद खेमे में रहे या निकल आए। क्या ये मसला बीबी को नहीं मालूम था? भाई सवाल ही नहीं, जान बचाना वाजिब है। ये जब सबको मालूम है तो अली की बेटी को क्या नहीं मालूम था? लेकिन चौथे इमाम से पूछ के बताया कि मैं ये इनसे सवाल नहीं कर रही हूं, ये इमाम बरहक ये ऐलान कर रहे हैं। कितनी अहमियत है इमाम बरहक को पहचानने कि जलते हुए खेमे में सैयद सज्जाद क्या करे मेरे लाल। ये खेमों के शोले आवाज़ फूफी अम्मा आप जानती हैं जान बचाना वाजिब है। और रावी कहता है मैंने देखा कि एक तवीलुल क़ामत बीबी अपनी गोद में कुछ लेके निकली कि मैं समझा कोई कीमती शय होगी। अब जो मैं करीब गया तो मैंने देखा बीमार इमाम उनके हाथों। अज़ीज़ों मौला आपको सलामत रखें। आप सुबह से शाम तक मुसलसल मजलिसों में मसरूफ़ है।
घरों की मजलिसें, बारगाहों की मजलिसें, अज़ाखानों की मजलिसें, और आज जहाँ जाइए वहाँ बीबी ज़ैनब के बेटों का मातम हो रहा है। और देखते देखते मुहर्रम की 4 तारीख आ गई। 4 तारीख वही तारीख कि जब ख़याम अहले हरम नहर फुरात के किनारे से हटा दिए गए। और आज भी जनाब ज़ैनब की अज़मत समझ में आई कि जब लश्कर यजीद आया और कहा कि खेमे हमारे लगेंगे, आप अपने खेमे हटाएं, तो एक शेर निकला, नाम अब्बास दिलावर था। तलवार से ख़त खींचा कि किसकी मजाल कि जो ख़याम हुसैनी को यहाँ से हटा सके। मौला हुसैन ने शेर के बिफरे हुए तेवर देखे। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास से कुछ नहीं कहा, खेमे में आए, का ज़ैनब बहन यहाँ आइए, आवाज़ दीजिए भैया, का देखे शेर बिफर गया है, शेर को जलाल आ गया। और अभी कुछ दिन गुजरेंगे इनको और जलाल आएगा। जब सकीना आलतश कहेंगी तो इन्हें गैज़ आएगा। जब रोज़े आशीरा मेरे असहाब मारे जाएंगे तो इन्हें जलाल आएगा। जब कासिम के लाशे पर घोड़े दौड़ाए जाएंगे तो इन्हें जलाल आएगा। बहुत रोकना है मुझे। आज मैं चाहता हूं कि आप इन्हें रोकें, इस क़यामत को आप पलटाएं। बिफर गए अब्बास दिलावर। बीबी ज़ैनब ने कहा भैया ये कौन सी बड़ी बात है, का फ़िज़्ज़ा जाओ और मेरे शेर से कहो कि खेमे में आ जाएं। फ़िज़्ज़ा गई और जनाब ज़ैनब का नाम लिए बगैर कहा कि शहज़ादे आपको खेमे में बुलाया जा रहा है। जनाब अब्बास वापस नहीं आए। एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने कहा फ़िज़्ज़ा यूँ नहीं कहते, जाके कहो मौला अब्बास मेरे भैया अब्बास से कहो कि बीबी ज़ैनब कह रही कि तुम खेमे में आते हो या मैं खेमे के बाहर आ जाऊँ। अल्लाह 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 अल्लाह। भैया सुनना था कि एक मरतबा जनाब अब्बास दौड़ते हुए आए और आने के बाद तलवार लेके अपने घुटने पर तोड़ी, बीबी के सामने हाथ जोड़ के बैठे और कहा ए अली की शहजादी, ए मासूमा की दुख्तार, अरे इसके बाद कभी खेमे से बाहर आने का नाम न लीजिएगा। ए मेरे गैरतदार अब्बास, ए वफादार अब्बास, ए साहिबे जलाल अब्बास, ए सकीना के चचा अब्बास, ए ज़ैनब के आसरे अब्बास, ये 4 मुहर्रम है। हाय शाम गरीबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके इस गिरिए पर निसार हो वो बीबी ज़ैनब, आज उसके शहजादों का मातम है। 5-6 मिनट मजलिस तमाम हो रही है। वो बीबी ज़ैनब कि मैंने दोपहर की मजलिस में ही पढ़ा था, बरागा भाई आप तशरीफ़ फरमा थे कि एक बहुत मोतबर आलिम ने बयान किया कि जनाब फ़िज़्ज़ा कहती हैं कि जब मौला हसन दुनिया में आए तो मैंने देखा कि जब मौला हसन 2 बरस के हुए और मौला अली बैतुल शरफ में तशरीफ़ लाते थे तो मौला हसन अपने बाप को देख के घुटनियों के बल चलते थे, तो मौला अली आगे बढ़ के इमाम हसन को गोद में ले लेते थे। बीबी फ़िज़्ज़ा कहती है जब मेरा शहज़ादा हुसैन आया तो वो भी अपने बाप की तरफ दौड़ते थे, मौला अली उनको भी गोद में ले लेते थे। लेकिन जनाब फ़िज़्ज़ा कहती हैं भाई कुछ लोग मौजूद थे, आप हज़रात मौजूद थे, ये सुनिएगा इंशाअल्लाह गिरिया ना रुकेगा, कि जब जनाब ज़ैनब दुनिया में आई वो 2-2.5 बरस की हो गई और बाबा को देख के दौड़ती थी, तो बीबी फ़िज़्ज़ा कहती है कि मैंने देखा मौला अली बीबी ज़ैनब को गोद में नहीं लेते थे, नन्ही सी ज़ैनब के हाथों में अपनी उंगली थमा देते थे और उंगली पकड़ा के नन्ही सी ज़ैनब को आंगन के इस कोने से कभी उस कोने तक, कभी उस कोने से इस कोने तक लाते थे। जुमला सुनिएगा कलेजा फट जाएगा। बीबी फ़िज़्ज़ा कहती है मैंने हाथ जोड़े का या अली, अरे बेटों को गोद में ले लिया, बेटी को गोद में क्यों नहीं लेते? अजब जवाब दिया फ़िज़्ज़ा, मैं ज़ैनब को पैदल चलने का आदी बना रहा हूँ। अल्लाह के करबला से कूबा, अरे कूबे से शाह, मादे कत्ले शाह आधा का बढ़ा ये हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह का तौक़ियाहन दर गुलूए सैयद सज्जाद रहा।
अरे शामिया बस तो अल्लाह अल्लाह माशाअल्लाह। बादे कत्ले शाह आदा का बढ़ाइए हौसला, घर जला के खाक कर डाला रसूल अल्लाह। तो क़याहन दर गुलुए सैयदे सज्जादरा, शामिया बस्तंद बाजू ज़ैनबो कुसूरा। आज उसके बेटों का मातम है। शबे आशूर आई, किसी खेमे में उम्मे रबाब अली असगर को झूला झुला रही थी, किसी खेमे में जनाब उम्मे लैला अली अकबर के गेसू सवार रही थी, एक खेमे में बीबी ज़ैनब औनो मोहम्मद को लिए बैठी थी। का देखो औनो मोहम्मद, ये फर्जंद ज़हरा हैं, देखो औनो मोहम्मद। मेरे कान में यह आवाज़ ना आई, ना आने पाए कि अकबर मारे गए तुम जिंदा हो। मेरे कान में यह आवाज़ ना आए कि कासिम मारे गए तुम जिंदा हो। सबसे पहले मामू व तुम जान निसार करना। लीजिए रोज़े आशूरा आ गया, कभी लाश उठाई कभी रो दिए, इसी शक्ल में शाह दिन भर रहे। अजीज़ों, आपकी तकान और दूसरी मजलिसों का एहसास न होता तो इस अय्याम में तो बस जी चाहता है कि रोते रहो रुलाते रहो। मौला हुसैन का आलम यह था कि रावी कहता है कि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो वक्त से पहले बूढ़े हो जाते हैं। कोई 40 बरस का है, 60 बरस का नज़र आता है, कोई 50 साल का है, 70 बरस का नज़र आता है, कमर झुक जाती है किसी की। मगर रावी कहता है मैंने देखा है कि कोई एक दिन में बूढ़ा नहीं होता। लेकिन हाय ज़हरा का लाल, जब सुबह आशूरा थी तो सीने को ताले, जब जोहर का वक्त आया तो कमर पकड़े। या बुनैया अला दुनिया बाद का लफा, या अखी अब्बा अलानन का जरा ज़हरी। अरे मेरे शेरों कहाँ गए, मेरे दिलेरों कहाँ गए, मेरे प्यारों कहाँ गए, मेरे जाने सारों आ गए। लीजिए लाशों पर लाशें उठाई। मुझसे ज़्यादा आपको तकान होगी, आप मजलिसों में शिरकत कर रहे, लेकिन बहरहाल आपके लिए पानी का इंतज़ाम है, तबर्रुक का इंतज़ाम है। आपको रोने के बाद पानी मिल जाएगा। हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। लीजिए असहाब निसार हो चुके, छोटे छोटे अमामे बांधे, कमर में तलवार लगाए, जाफर तैयार के पोते हैदर कर्रार के नवासे निकले, झुक के मामू को सलाम किया। ज़ैनब दरे खेमा से देख रही हैं। कहो शहजादों, का अम्मा ने कहा है कि इजाज़त दे दीजिए। एवाब की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या तुम मेरी बहन के यादगार हो, तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूं? देखो धूप बहुत तेज़ है, खेमे में जाओ। खेमे में आए, बीबी ने कहा कि वापस क्यों आ गए? मैंने कहा था मैं दूध न बख्शूंगी, जाओ। और ये कह के दोनों हाथ पकड़े औनो मोहम्मद के और लेके चली और कहा सुनो भैया, मेरा शौहर तो नहीं आया यहाँ, औनो मोहम्मद के बाबा तो नहीं आए क्योंकि बीमार हैं, लेकिन जब तुम मक्के से चले थे मैं तुम्हारे साथ थी, तो पीछे पीछे अब्दुल्ला इब्ने जाफर आए, एक हाथ औनो मोहम्मद का थामे थे, एक हाथ औन का, एक हाथ मोहम्मद का थामे थे। और मुझसे एक अजीब बात कही थी, और वह कही थी कि बीबी ज़ैनब, ये अली की बेटी, आप जा रही हैं जाए, मैं बीमार हूं, मुझे इजाजत इमाम नहीं है, मैं तो नहीं जा रहा हूं। लेकिन सफर का तरीका यह है कि जब मुसाफिर जाते हैं तो सदका भी दिया जाता है। अल्लाह, मैं इन बच्चों को लेके आया हूं, एक को अपनी तरफ से सदका और एक को मेरी तरफ। लीजिए मौला की आंखों में आंसू आए। एक को मौला हुसैन ने घोड़े पर बिठाया, एक को जनाबे अब्बास। अब्बास के भांजे भी थे और अब्बास के शागिर्द भी थे। एक मरतबा जनाबे अब्बास दोनों के घोड़ों के बीच में आए और आवाज़ दी, सुनो तुम प्यासे भी हो और लश्कर कसीर भी है,
इस कसीर लश्कर में लड़ने का तरीका यह है कि शहजादों जब मैदान में जाना तो अपने घोड़ों को एक दूसरे से मिलाए रहना। देखो तुम्हारे घोड़े जुदा ना होने पाए। जनाब अब्बास तरीक़े जंग सिखा रहे हैं कि देखो ध्यान रहना, एक दूसरे के घोड़े मिले रहें ताकि बीच में कोई घोड़ा आने ना पाए और मिल के हमला करना। ये कह के बाजू पर दुआ दम की का बिस्मिल्लाह। जाफर तैयार के पोते हैदर कर्रार के नवासे ऐसे मैदान में आए जैसे बदली में दो चांद एक साथ निकल आए हो। बला की जंग कर रहे हैं, कभी और हमला करते हैं, कभी मोहम्मद हमला करते हैं। ज़ैनब दरे खेमा पर देख रही है, मैदान को नहीं, मौला हुसैन के चेहरे को। मौला हुसैन भी देख रहे हैं, मैदान को नहीं, अब्बास दिलावर के चेहरे को। अब्बास कहते हैं जज़ाक अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। ज़ैनब हाथ उठा उठा के शुक्र अदा कर रही है कि बच्चे लड़ रहे हैं। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने देखा कि चेहरा हुसैन मुतगय्यर हुआ। मौला हुसैन ने देखा कि अब्बास का चेहरा मुतगय्यर हुआ। अब जज़ाक अल्लाह नहीं कह रहे थे, अब कहते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। लीजिए मौला हुसैन ने तलवार निकाली, उधर अब्बास ने तलवार निकाली, इसलिए कि दोनों बच्चों के घोड़े के बीच उमर साद ने एक वहशी घोड़ा भेजा। एक गुरज़ाउन के सर पर मारा गया, एक तलवार मोहम्मद के सर पर मारी गई। अरे बच्चे बच्चे जमीन पर गिरे, ज़ैनब सजदे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपके रोने बने साहब, ये सब सुन चुके हैं आप। बच्चे जमीन पर गिरे, ज़ैनब सजदे में गिर गई। ज़ैनब सबको रोई थी, बच्चों को नहीं रोई। जिंदान में सकीना को भी रो ली और मोहम्मद को नहीं रोई। मजलिस तमाम। फिर यही ज़ैनब लुट के मदीने आई। अल्लामा रशीद तुरावी पढ़ते थे कि जब बीबी मदीने आई तो अमारी से उतरी नहीं थी, अपने को अमारी से गिरा दिया था। अल्लाह अकबर। और बीबी ज़ैनब कोहनियों के बल चलती हुई अपने नाना के रोज़े पर गई थी और जाके कहा था, नाना नाना आपकी हदीस है कि जब मुसाफिर वतन आए तो अहले वतन के लिए एक गुलाब का फूल ही सही एक तोहफा जरूर लाए। नबी की हदीस है का नाना आपने कहा था कि जब वतन आना तो कोई तोहफा लाना। नाना मैं तोहफा लाई हूं, ये कह के खून भरा कुर्ता कब्र हुसैन का डाल दिया। अरे नाना अल्लाह अकबर। मदीने में कयामत बर्पा हो गई। कुछ दिन बाद अब्दुल्ला इब्ने जाफर आए, चौथे इमाम से कहा, हजरत अपनी फूफी से कहिए अब हमारे घर को रौनक बख्शे। बीबी ज़ैनब अब्दुल्ला इब्ने जाफर के घर में गई। तपता हुआ सहरा, जलता हुआ सूरज, आंगन में रो रही थी। अब्दुल्ला इब्ने जाफर घर में आए, देखा कोई बीबी कमर झुकी हुई, बालों में सफेदी, आवाज दी, बीबी हमारे घर में न रो, अभी अली की बेटी आएगी, अभी हुसैन की बहन आएंगी, तुम्हें देख के और रोने लगेगी, हमारे घर में न रो। बीबी ने सर उठाया, का पालने वाले कैसा वक्त आ गया कि शौहर भी ज़ैनब को नहीं पहचान रहा है। बीबी का चेहरा मुबारक देखा, करे बीबी ये क्या आलम हो गया। का अब्दुल्ला इब्ने जाफर तुम्हें खुदा की कसम है, तुम बताओ, अरे जिस बहन के सामने भाई के गले में खंजर चलाया, अरे जिसके सामने लाशों में घोड़ा, महल्ले तबाह हो गई। एक मरतबा अब्दुल्ला इब्ने जाफर बैठे, बीबी का बाजू पकड़ा और सहारा दे के उठाना चाहा। आवाज दी, अब्दुल्ला मेरा बाजू छोड़ दीजिए। का बीबी आप कमजोर हो गई हैं। का अब्दुल्ला कोई असा ले आइए, मेरा बाजू छोड़ दीजिए। आवाज दी, बीबी कोई तकलीफ है। बीबी ने अपनी रिदा हटाई, अब जो देखा तो नीले 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 रस्सी के निशान नजर आए। भाई रस्सी निशान, रस्सियों के निशान पड़ते हैं, लेकिन आपको मालूम है अगर एक दिन रस्सी बांधी जाए और खोली जाए तो निशान सुर्ख होते हैं, मगर जब कई साल तक रस्सी बंधी रहा
तो निशान ऊदे हो जाते हैं। कभी भी ये निशान कैसे करे, मेरे अब्बास के बाजू काट डाले गए, मेरे बाजुओं में रिस्पा बांधी गई, अब्दुल्ला आसा लेके आए, बीबी ज़ैनब या अली या अली या अली कहती हुई वो ज़ैनब जिसने अब्बास के कटे बाजुओं का मातम किया, जिसने कासिम की लाश के टुकड़ों पर मातम किया, जिसने अली अकबर के लाशे पर मातम किया, जिसने मौला हुसैन पर मातम किया, असगर का मातम, सकीना का मातम और मोहम्मद का मातम नहीं किया। अब 2.5 बरस बाद अपने हुजरे में पहुंची, छोटे छोटे मुसल्ले नजर आए, कलेजा फट गया, कहा मेरे आओ मेरे मोहम्मद, अरे आओ। याबास 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 या अली। ला के खैमे में अलम ये, ला के खैमे में अलम ये, ला के खैमे में अलम ये, ला के खैमे ला के खैमे में अलम ये, ला के खैमे में अलम ये, शैन काहे से कहा, ला के खैमे शैन काहे से का, ज़ैनब मैं अकेला हो गया, 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 ज़ैनब मैं अकेला हो गया। जीने की अब आस नहीं है, जीने की अब आस नहीं है, पास मेरे अब्बास नहीं है, जीने की अब आस नहीं है, पास मेरे अब्बास नहीं है,
नहर परेशाने कटा के सो गया भाई मेरा, ज़ैनब मैं अकेला हो गया, ज़ैनब मैं अकेला हो गया। चाहने वाले सो गए मेरे, चाहने वाले सो गए मेरे, दिल के टुकड़े हो गए मेरे, चाहने वाले सो गए मेरे, दिल के टुकड़े हो गए मेरे। 3 दिन के भूखे प्यासे छोड़ गए सब साथ मेरा, ज़ैनब मैं अकेला हो गया, ज़ैनब मैं अकेला हो गया। हद से सिवा है रंजो मुसीबत, हद से सिवा है रंजो मुसीबत, हो चुकी बीनाई भी रुखसत, है रंजो मुसीबत हो चुकी बीनाई भी रुखसत। आलम गुर्बत में हमसे तो हो गए अकबर जुदा, ज़ैनब मैं अकेला हो गया, ज़ैनब मैं अकेला हो गया। शाम गरीबा छाएगी अब, शाम गरीबा छाएगी अब, शाम गरीबा छाएगी अब, शाम गरीबा छाएगी अब। जुल्म की आंधी आएगी अब, शाम गरीबा छाएगी अब, जुल्म की आंधी आएगी अब। दिन के ढल जाने से पहले मेरा गला कट जाएगा, ज़ैनब मैं अकेला हो गया, ज़ैनब मैं अकेला हो गया। किस्मत में है अब तन्हाई, किस्मत में है अब तन्हाई, छूट गया मुझसे मेरा भाई, किस्मत में है अब तन्हाई, छूट गया मुझसे मेरा भाई। किस्मत में है अब तन्हाई, किस्मत में है अब तन्हाई, छूट गया मुझसे मेरा भाई, छूट गया मुझसे मेरा भाई। करबला के रंजो गम ने दिल का सुकून भी छीन लिया, ज़ैनब अब मैं अकेला हो गया, ज़ैनब मैं अकेला हो गया। सलवत सलाम पे या फातिमा ज़हरा, सलवत सलाम पे या फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा, सलवत सलाम पे या फातिमा ज़हरा, सलवत सलाम पे या फातिमा ज़हरा, हम आए हैं पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। हम देते हैं पुरसा तुम्हें अब्बास जरी का, हम देते हैं पुरसा तुम्हें अब्बास जरी का, और अकबर दिलगीर का या फातिमा ज़हरा, सलवत सलाम पे या फातिमा ज़हरा, सलवत सलाम पे या फातिमा ज़हरा, हम आए पुरसे के लिए फातिमा ज़हरा। हाय हाय सलाम अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यदिल वसीना, अस्सलाम अलैका या इब्न फातिमा ज़हरा सय्यदतिन निसाइल आलमीन, खुसूसन सय्यदी व मौलाया अबुल फज़ल अब्बास या इब्न अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, या मोइन ज़ुफ़ाल फ़क़रा, अस्सुल्तान या अबुल हसन, या अली इब्न मूसा रज़ा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबुल असर व ज़मान, अल अमान मिन फितनतिज़ ज़मान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अस्सलामु अलैका या इमामल इंसी वल जान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहल्लाहु तआला मखरजक
व ज़हूरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।